अगर आप चाहते हो एब्डोमिनल ब्रेन यानी पेट का दिमाग ज़्यादा बेहतर हो तो कुछ चीज़ें मत खाना। जितनी भी मैदे की चीज़ें बनती हैं, आपको बर्गर पिज़्ज़ा पसंद है, आपको नूडल्स पसंद है, कितने लोग खाते हैं नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, यानी जितने मैदे की चीज़ें हैं सब खाते हो। अब बेटा मैं बता दे रहा हूँ, देखो इसकी सच्चाई क्या है। आपको पता है, एक चीज़ बता दूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बस आप समझ लेना। उस कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में है और उस कंपनी के ब्रांचेस पूरी दुनिया में हैं और उसका बर्गर लोग बड़े प्यार से खाते हैं। वो कंपनी, उस कंपनी के जो R&D विभाग में है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने बताया कि ये कंपनी जो बर्गर बनाती है वो सिर्फ बर्गर नहीं बनाती, एक खास तरह के केमिकल को बनाती है और वो केमिकल लिक्विड फॉर्म में भी होती है और वो गैस फॉर्म में भी होती है। उस लिक्विड का काम गैसियस भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। वो कंपनी क्या करती है, जब भी कोई बर्गर बनाती है, उस बर्गर के अंदर जितने भी, जैसे ना टमाटर डाल दे रहे हैं, उसमें खीरा डाले हूँ, उसमें प्याज डाले, वो स्लाइसेस वगैरह डालते हैं ना। देखो उन्होंने क्या बताया, अगर मान लो टमाटर 5 दिन पहले का कटा हुआ है, क्योंकि मान लो कि रोज का ग्राहक का तो पता नहीं ना कि डेली ग्राहक कितने आ जाएंगे, कितना बर्गर बिकेगा। टमाटर तो कटे हुए, प्याज भी कटे हुए, अब कितने दिनों तक वो प्याज और टमाटर फ्रेश रहेंगे। तो उस कंपनी ने क्या किया कि अब पुराना प्याज हो जाएगा तो स्मेल आने लगेगा, पुराना टमाटर कटा हुआ होगा तो स्मेल आने लगेगा। तो उसने क्या किया कि खास तरह का केमिकल बनाया। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमेरिका में होता है और उस रिसर्च लैब में किसी को जाने की परमिशन नहीं और वो फॉर्मूला कहीं किसी से वो शेयर नहीं करते। लेकिन उस फॉर्मूला में वो जो केमिकल बनाया जाता है, वो केमिकल पूरी दुनिया भर के आउटलेट्स में भेजे जाते हैं, पूरी दुनिया भर के आउटलेट में। 5 दिन कटा हुआ पुराना, 5 दिन पहले का कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर अगर है, खीरा कटा हुआ है और उसको कस्टमर को देना है, तो ठीक देने से पहले उसके ऊपर वही स्प्रे करते हैं, उसी केमिकल को स्प्रे करते हैं। और उस केमिकल को स्प्रे होने के बाद जैसे ही वो प्याज, वो टमाटर उस बर्गर के अंदर से आपके पास आएगा ना, आपको लगेगा बिल्कुल फ्रेश टमाटर, बिल्कुल फ्रेश प्याज, बिल्कुल फ्रेश है खीरा, सब कुछ फ्रेश। और आप खाओगे, आपको लगेगा वाह, आज का, अभी का, इसी वक्त, जबकि वो फ्रेश नहीं होता है। उस केमिकल के कारण से आपके ब्रेन के अंदर जब वो स्मेल लेते हो ना, सुगंध उसकी जाती है, तो ब्रेन के अंदर वो फ्रेशनेस को ट्रिगर किया जाता है, जिससे कि आपका ब्रेन कहता है एवरीथिंग इज ओके, सब फ्रेश है, सब अच्छा है, खा लो, और खा लेते हो। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि ये जितने भी बर्गर वाली कंपनी है, पिज्जा वाली बड़ी आउटलेट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां इनके हैं ना, जहां पे इनके आउटलेट खुलते हैं बड़े शहरों में, कभी आपने नोटिस करना, कभी आप जाना तो नोटिस करना, आप कई दुकानों से गुजर के जाओगे, अलग अलग खुशबू आती है दुकानों पे, दुकान के बाहर। लेकिन जहां पे बर्गर का रेस्टोरेंट हो, जहां पे पिज्ज़ा का रेस्टोरेंट हो, वहां के पास से भी गुजर जाओगे तो कुछ मीटर दूर पे ही एक खास तरह की खुशबू आएगी और वो खास तरह की खुशबू आपके अंदर इच्छा जगाती है कि चलो एक बार खा लेते हैं, एक दिन खाने से क्या हो जाएगा। और वो खुशबू जानबूझकर ये कंपनियां अपने आउटलेट के चारों तरफ स्प्रे करती है। एक ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन आती है जो लगी रहती है, वो हर 10 मिनट पे स्प्रे कर देती है और वो खुशबू फैल जाती है। उस खुशबू का काम क्या होता है, कोई माँ अपने बच्चे को लेकर जा रही है, छोटा बच्चा हाथ पकड़े हुए छोटा बच्चा चल रहा है, कोई माँ लेकर जा रही है, जैसे ही उस बच्चे के नाक में वो खुशबू जाएगी, वो बच्चा जिद करने लगेगा, माँ ले चलो, मुझे खाना है, माँ अंदर चलो, माँ अंदर चलो, और बच्चा घसीट के माँ को लेकर जाता है। ऐसा कभी देखा आपने? आपके साथ भी होता होगा। तो वो घसीट के अंदर जो खिंचाव पैदा कर रहा है, वो जो गैस छोड़ी जाती है ऊपर, जो पूरे फैलाया जाता है चारों तरफ, वो गैस को, उस केमिकल के गैस को, उसका काम होता है कि आपके भूख के टिश्यू को ट्रिगर करने का, आपके एपेटाइट को, यानी कि भूख को बढ़ाने का काम वो गैस करती है। और उसके बाद से आप अंदर जाते हो, आप बर्गर पिज़्ज़ा खाते हो, संतुष्ट हो जाते हो, उसके बाद चले जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जितने भी मैदे की चीज़ें बनती हैं, मैदे वाली चीज़ें बनती हैं, वो मैदे वाली चीज़ें आपको पता है कैसे बनती हैं? कभी भी फ्रेश मैदे से बर्गर पिज़्ज़ा नहीं बनता, फ्रेश मैदे से नहीं बन सकता।
मैदे को सड़ाने के बाद तब जाकर फर्मेंटेशन होने के बाद से बर्गर बनता है। अगर आप नूडल्स भी खा रहे हो तो ये सड़े हुए मैदे का खा रहे हो। अब सड़ी हुई चीज़ें अगर आपके पेट में जाएंगी तो पेट का जो एब्डोमिनल ब्रेन है वो फ्रेश होगा कि वो भी बासी हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि अपने ब्रेन की शक्ति को बढ़ाना तो अपने पेट पे ध्यान रखना शुरू कर दो। सबसे अच्छा खाना, आपने कहा ना मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत जिद्दी स्वभाव मेरा हो गया है और बाद में हम पछताते हैं, तो दिमाग खराब नहीं होता, क्रोध दिमाग पे नहीं आता। पेट खराब होता है तो पेट अपसेट होता है तो पेट ही क्रोध दिलाता है, पेट ही कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, पेट ही आत्म स्वाभिमान बढ़ाता है। यानी कि पेट के कारण से ही आपके अंदर जिद्दपन आता है, पेट के कारण से ही आपके अंदर क्रोध आता है। अगर आप चाहते हो कि आपका स्वभाव शांत हो, प्रोडक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, आप अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छा चीज़ करो, जीवन में तरक्की उन्नति करो, तो आपको अपने पेट पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ब्रेन को डेवलप करने के लिए तो हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स, हमारे सिलेबस, हमारी किताबें, सब कुछ है, वो तो आप पढ़ ही रहे हो। बस पेट पे काम कर लो। आपकी ज़िंदगी अगर लगातार इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दोगे, जो मैंने पानी का प्रयोग बताया, जो मैंने खाने पीने के बताया, यानी कि सबसे अच्छा खाना आपके घर का खाना जो आपकी माँ बनाती है, सबसे अच्छा खाना, और उस खाने को रेगुलर अगर आपने 5 ईयर्स खा लिया ना, तो आपकी तुलना में आपके जो भी मित्र होंगे उनसे ज़्यादा ब्रेन आपका काम करेगा, आपका IQ लेवल ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये होता है और सबके साथ होता है, तो आप भी करोगे तो निश्चित तौर से आपके साथ भी होगा।